चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित करना था। जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग था, तो उस द्विस्लिट प्रयोग की यहाँ पर हमको ज्यामितीय व्याख्या करना है। यानी जो फ्रिंजें बनती थी, दीप्त फ्रिंजें बनती थी और अदीप्त फ्रिंजें भी बनती थी, तो उनके लिए व्यंजक स्थापित करना है इस वीडियो में। तो पहले फिगर हम लोग समझते हैं। एक पर्दा है जिस पर एक छिद्र है एस, इस पर्दे के आगे दूसरा पर्दा लगा हुआ है, दूसरा पर्दा है आपका, और इस पर दो छिद्र हैं S1 व S2। फिर उसके बाद एक तीसरा पर्दा आगे लगा दिया जाता है इससे थोड़ी दूर पर। अब यहाँ पर देखो, एस से एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है, तो जब इस पर्दे से इस छिद्र से आगे जाएगा, S1 S2 पर S1 S2 छिद्र से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में ये तीसरे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजे बनाएंगी। क्योंकि S1 S2 क्या है, कला संबद्ध स्रोत है, तो आपकी द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। तो देखो यहाँ पर से S1 S2 से यहाँ पर से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, तीसरे पर्दे पर PO व्यतिकरण फ्रिंजे बनाती हैं। अब व्यतिकरण फ्रिंजे बनाती हैं, तो देखो S से ये तरंगे यहाँ पर P तक जाएगी, तो S1 से हम P को मिलाएंगे। दूसरा छिद्र है S2, S2 से भी हम P को मिला देते हैं। ये आपकी मुख्य है ना, मुख्य अक्ष इसको मान लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन गई है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष का बिंदु ये C है, तो C से हम लोग P को भी मिला देते हैं। फिगर ध्यान देना, जो आपका यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसी पर आधारित है। ये ज्यामितीय व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ से ये फ्रिंज यहाँ गई, और उसके बाद ये तरंगे यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर से यहाँ पर चली गई। तो हम लोग क्या करते हैं, S1 से, इस बिंदु से S1 से S2P पर लंब डाल देते हैं। S1 बिंदु से S2P यानी इस रेखा पर लंब डाल देते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, S1A। अब यहाँ पर ये कोण क्या बन जाएगा, थीटा। तो अगर ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी त्रिकोण आपका ज्योमेट्री से थीटा बनता है। तो ध्यान देना, ये वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये थीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा। अब एक चीज और ध्यान करना है कि S1 से जो द्वितीयक तरंगे निकल रही हैं, P तक पहुंचने में कम दूरी तय करेगी। S2 से जो द्वितीयक तरंगे निकल रही हैं, P तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करेगी। फिगर में भी दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कम दूरी तय करेगी, लेकिन यहाँ से इसको यहाँ तक आने में अधिक दूरी तय करेगी। तो जितनी अधिक दूरी तय करेगी, उसी लिए ये लंब डाला गया है। तो पथांतर निकालते हैं कि कितनी अधिक दूरी तय कर रही है। तो जब लंब डाला, तो देखो ये नया, इससे हम इसमें लंब डाला, तो ये तरंगाग्र की स्थिति शो करेगी। तो यानी ये दूरी, अब यहाँ से ये दूरी और A से लेकर P तक की दूरी, S1 से P तक की दूरी और A से P तक की दूरी, अब ये बराबर होगी। यानी S2A अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। तो यही S2A आपका हो जाएगा पथांतर। तो लिखा भी है, थोड़ी सी भाषा लिख दिया गया है कि माना S एक रेखा छिद्र है तथा S से कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। ये यहाँ पर लिखा है। जो S से ऊपर नीचे व समान दूरी पर है, जो S से ऊपर नीचे है और समान दूरी पर है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी। जब S से एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है, S से एक वर्णी प्रकाश इसमें डाला जाता है, तो S1 व S2 पर समान कला में पहुंचता है। इसमें S1 व S2 में समान कला में पहुंचता है। तथा दूर स्थित पर्दे पर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, दूर स्थित पर्दे पर, यानी इस पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजे बनाती हैं। अब कुछ चीजें मानी गई हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो तीसरा पर्दा लगा है, वो कैपिटल D मान लिया गया है। यहाँ पर लिख दिया गया है S1 S2 बराबर स्मॉल d। यहाँ से यानी जो छिद्र थे दोनों, उनके बीच की दूरी क्या मानी गई है, स्मॉल d। और CO पर्दे की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पर्दा है, इसकी दूरी कितनी मानी गई है, कैपिटल D मानी गई है। और S1A लंब S2P, यानी ये लंब डाला गया है। तो यही चीज बता रहे थे कि जब लंब डाला गया है, तो यहाँ से ये तरंग कम दूरी तय करेगी, ये तरंग ज्यादा दूरी तय करेगी। तो लंब डालने से पथांतर निकल आता है दोनों तरंगों का, यानी दोनों तरंगों का पथों का अंतर निकल आता है कि कौन ज्यादा दूरी तय कर रही है, कौन कम दूरी तय कर रही है। तो पथांतर देखो कैसे निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे हम S2P से। देखना, S2P से S1P घटा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, S2A मिल जाएगा। यही लिखा गया, देखो S2P से क्या घटाया गया है, S2P। चित्र में देखना, S2P वो P वहां पर से घटाया गया है S1P को, तो मिला क्या, S2A। तो S2A आपका क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब देखना है, इसमें हम लोग निकालते हैं आगे पथांतर के लिए। दो फिगर आपको दिख रहे होंगी,
एक 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 फिगर ये देखो, ये ट्राइंगल है ये वाला, जितने बार मार्कर घूम रहा है ना, S1 S2A। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज, दूसरा एक त्रिभुज दिख रहा है हमारे पास CPO, क्या दिख रहा है, CPO समरूप है। भाई समरूप होंगे, चेक कर लो कैसे समरूप होंगे। इस त्रिभुज का ये थीटा इस थीटा के बराबर है और ये 90 अंश का है तो ये 90 अंश का है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप हो जाता है। ट्राइंगल देखना कौन सा ट्राइंगल मिले रहे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, सबको पता है यहाँ पर 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जिस त्रिभुज को निकालना है, हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो देखना यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा, जैसे हम ये थीटा की बात कर रहे हैं, इतने की बात कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है कि उनकी भुजाओं में समान अनुपात होते हैं। तो ये भुजा लंब वाली भुजा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजाओं में अनुपात S2A बटे कर्ण वाली भुजा क्या है, S1 S2। कर्ण वाली भुजा क्या है, S1 S2। तो इधर लंब और कर्ण वाली भुजा ली गई है, तो इस ट्रायंगल में भी क्या लेंगे हम, लंब और कर्ण वाली भुजा लेंगे। बात तो वही रहेगी ना। अगर इस ट्रायंगल में लंब, ये लंब और कर्ण वाली भुजा का अनुपात, तो ये ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में लंब और कर्ण का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये OP क्या हो जाएगा, OP या PO बटे कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, CP, क्या हो जाएगा, CP। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, CP। तो इतनी बात समझ में आई ना। दो त्रिभुजों में भुजाओं में अनुपात हमने चेक कर लिया। अब देखो CO भुजा, देखो आपकी CO भुजा बड़ी है कि S1 S2 बड़ी है, CO भुजा बड़ी है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CO S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अतः ये स्टेप ध्यान रखना, अतः CO हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो PC भुजा थी या जो CP भुजा थी उसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, CO। जो CP भुजा थी उसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, CO। अब अगले स्टेप में देखो, तो ये हो जाएगा S2A बटे S1 S2, PO बटे CP की जगह क्या लिखेंगे, CO। यहाँ पर मान रख लो S2A कितना है, S2A नहीं पता है, ये पथांतर है, पथांतर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे S2A बटे S1 S2 कितना है, D है। चेक कर लो चित्र में, S1 S2 कितना है, D है। और PO कितना है, PO X है। चेक करो, देखो PO फिगर दिख रहा है ना, और CO कितना है, कैपिटल D है। यह है ना। यहाँ पर अगर हम यहाँ से S2A निकालें तो क्या निकल आएगा, S2A निकलेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो XD बटे स्मॉल d। तो इतनी चीज ध्यान आई ना, ये इतनी चीज समझ में आई ना। S2A पथांतर हमने निकाल दिया। अब पथांतर दो स्थितियों में होगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति यहाँ से निकालेंगे और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन 1 बना सकते हैं हम, इसको क्या बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालना है, क्या निकालना है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। चेक करो, देखो ठीक आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक तो आ रहा है। हाँ कौन वाली, ये वाली जो लाइट आ रही है, अब ठीक होगा। अब दिख रहा है, अब देखना यहाँ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए देखो लिखना है हमको, दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है ना। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो दीप्त फ्रिंज में लिखेंगे प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता
अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। तो प्रकाश की तीव्रता जब अधिकतम होगी तो पथांतर हम क्या लिखेंगे, देखो अधिकतम होगी तो पथांतर के लिए लिखा जाएगा, पथांतर 0 लिखा जाएगा, लैम्डा लिखा जाएगा, 2 लैम्डा लिखा जाएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा पथांतर। या इसी के लिए पथांतर क्या लिख दिया जाएगा, पथांतर हम लिख सकते हैं m लैम्डा, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये लिख सकते हैं ना। m की जगह अगर हम भाई 0 लिखेंगे, कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से, पथांतर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। अगर m की जगह 0 रखेंगे तो पहली स्थिति आ जाएगी, m की जगह 1 रखेंगे तो ये स्थिति मिल जाएगी, m की जगह 2 रखेंगे तो ये स्थिति मिल जाएगी। इस तरीके से m का मान हम निकाल सकते हैं ना, पथांतर निकाल सकते हैं। अब यही पथांतर, ये पथांतर है तो ये भी तो पथांतर था, ये भी क्या था आपका, ये भी क्या था, ये भी पथांतर था भाई। H2A क्या था आपका, देखो H2A क्या था, पथांतर ही तो था। अब अगर हम समीकरण 1 में मान रख लें पथांतर की जगह, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो H2A की जगह क्या लिखेंगे, m लैम्डा। देखो ना H2A पथांतर है और पथांतर m लैम्डा है, तो यहां पर हम H2A की जगह पर क्या लिखा गया है, m लैम्डा लिखा गया है, बराबर आगे क्या है, x d बटे कैपिटल D। अब यहां से मान निकालना है x का, तो x बराबर हम यहां से लिखेंगे, तो ये इसके साथ आ जाएगा, तो ध्यान देना ये कैसे आ रहा है, इसके नीचे 1 है ना, तो ये हो जाएगा m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, समझ में आया ना, ये इसके साथ चला गया और d नीचे आ जाएगा, तो ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हो जाएगा। अब लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, यहां से क्या लिखा जाएगा, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब अदीप्त फ्रिंज में क्या होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है, तीव्रता क्या हो जाती है, तीव्रता न्यूनतम। तो तीव्रता न्यूनतम के लिए हम यहां पर पथांतर लिखते हैं, पथांतर आपका यह हो जाएगा, पथांतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा यहाँ पर, देखो ये 1 3 5 ऐसे चलेगा ना, नीचे 2 2 आपका रखा रहेगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका हो रहा है m-1, m-1/2 इंटू लैम्डा, पथांतर यही तो है। अगर हम इसको m के पद में लिखें, भाई इसको कहाँ तक लिखते रहेंगे, ऐसा बनाइए कि ये 1 में लिख दिया जाए, और जहाँ m बराबर 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से जाएगा। m की जगह 1 रखो तो 1 से आधा घट जाएगा तो आधा बचेगा, तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। फिर m की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से 1/2 घटा दो तो 3 लैम्डा बाई 2 बच जाएगा। तो पथांतर इस बार क्या रखना है, m-1/2 इंटू लैम्डा। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पथांतर H2A, तो आपकी पथांतर ये रखा जाएगा m-1/2 इंटू लैम्डा, बराबर आगे क्या है, xd/d, xd/d। यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर ये इसके साथ जाएगा, देखो तो ये लिखा जाएगा m-1/2 और d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो इस तरीके से ये हमारे पास अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल आएगी। देखो अब फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालेंगे, तो ये क्या है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल आई। तो हम इतना कर रहे हैं साफ इधर का, तो ये आपका इतना साफ हो रहा है। यहां पर लिखेंगे फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे माना दीप्त फ्रिंज से, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, ये आपकी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरियां xm तथा xm+1 है। फ्रिंज से दूरियां प्रथम दीप्त फ्रिंज तथा दूसरी दीप्त फ्रिंज से प्रथम दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से या लिखो MV तथा M+1V दीप्त फ्रिंज की दूरियां अब दूरियां देखो क्या हो जाएगी, एक्स एम बराबर क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स बराबर क्या है एम डी लैम्डा अपॉन डी, तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, ये भी यही रहेगा एम डी लैम्डा अपॉन डी। और अगर बात करेंगे एक्स M+1 की, मतलब एम के बाद अगली फ्रिंज की दूरी, तो एम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा M+1 आ जाएगा। आगे क्या रहेगा डी लैम्डा बटे डी, ये भी क्या रहेगा आपका स्मॉल। अब दूरियां क्या हो जाती हैं, देखो यहाँ पर दूरियां कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, ध्यान देना एक फिगर से, जैसे बताया गया था, ये फिगर समझ लो थोड़ा से। मान लो ये दीप्त फ्रिंज है, ठीक है ना, इतनी, तो ये आपकी ये क्या हो जाएगी, ये ब्लैक रहेगी, डार्क रहेगी, फिर ये ब्राइट, फिर ये क्या रहेगी, ये डार्क रहेगी, फिर ब्राइट रहेगी, फिर उसके बाद ये फिर डार्क रहेगी। तो जहां जहां पर ये डार्क है ये क्या है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, और जो ये ब्राइट दिख रही है ये क्या होती है, ये दीप्त होती है। तो मान लो यहाँ पर से पहली यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना, पहली दीप्त केंद्रित, भाई चलो अच्छा इसको साफ कर दो। अगर हम ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, यहाँ से हमको पहली और दूसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की कोणी चौड़ाई निकालना है। मान लो हमको ये निकालना है, इतनी निकालना है जी, समझ रहे हैं, यहाँ पर से इतना निकालना है जो ब्राइट है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर उसके बाद पहले यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। यानी समझना ये है कि अगली वाली दीप्त फ्रिंज से और उसके पहले वाली दीप्त फ्रिंज को घटाना है, तो ये निकलेगा xm+1 से हम xm को घटाते हैं, तो ये रह जाएगा आपका M+1 डी लैम्डा अपॉन डी से हो जाएगा M कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये जो होती है, ये जो घटा रहे हैं यही आपकी फ्रिंज चौड़ाई होती है, तो इसको हम लोग W से शो करेंगे। इतना जो है ना घटाने से जो दूरी ये निकलेगी यही क्या हो जाएगी W। तो यहाँ पर कॉमन लेना है डी लैम्डा अपॉन डी, तो बचा क्या M+1 माइनस का यहाँ पर क्या बचा M से M कट गया, तो W बराबर क्या निकल के आएगा डी लैम्डा बटे डी, तो ये आपकी निकल के आएगी फ्रिंज चौड़ाई। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई